और टीवी की आवाज आ रही है, टीवी जैसी आवाज। अरे हटाओ यार, मैं फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। से एक खास पेड़ के पास ना जाने की बातें कहते थे कि मतलब वहां पर तुम कभी मत जाना राजू। तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पेड़ की डंगालों में एक भयानक झुर्रियोंदार चेहरा फंसा हुआ था। भाई देख रहे हो, पूरी आंखें एकदम वो हो गई एकदम सी बिल्कुल। अरे भयंकर, देखो देखो। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? तो भैया आपका आयरन मैन वापस आ चुका है एक नई हॉन्टेड वीडियो के साथ। आप लोगों के काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे, भैया हॉरर वीडियो लेकर आओ, हॉरर वीडियो लेकर के आओ, भर भर के कमेंट्स आ रहे थे। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अपने ऑडियंस की डिमांड पूरी करनी तो बनती है। तो आज जो हॉरर चैलेंज हम लोग करने वाले हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों के सभी फेवरेट एवेंजर्स से बात करी, बट सबके सब रेडी नहीं हुए क्योंकि बहुत सारे फट्टू भी हैं। बट कुल मिलाकर के टोटल 3 लोग रेडी हो चुके हैं इस हॉरर चैलेंज के लिए। पहला तो मैं ही हूँ, ओजी आयरन मैन, और दूसरा स्पाइडी, कैप्टन अमेरिका और लोकी। तो गाइस अभी बज रहे रात के 3 और आज हम लोग खेलने वाले हैं टोटल 4 गेम और हम लोग के पास होने वाली है टोटल 4 पर्चियां। तो दोस्तों इन 4 पर्चियों में अलग अलग 4 गेम है। तो हम ये 4 एवेंजर्स एक एक करके इन पर्चियों को उठाएंगे और जिसकी पर्ची में जो गेम या टास्क निकलेगा उससे वो चीज करनी पड़ेगी। आप लोग इसे डेयर्स भी बोल सकते हो, गेम्स भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाओ और अभी के अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस चैनल पर वही वीडियोस आती हैं जो आप लोग डिमांड करते हो। तो आ जाओ फिर इसी बात पर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस कोई चीटिंग नहीं, ठीक है? देख लो सभी की सभी पर्चियां फोल्ड है। हो सकता है आप लोगों को भी हल्का फुल्का दिख रहा होगा, वैसे दिख तो नहीं रहा, बट हाँ अंदर इससे क्या लिखा है वो तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है गाइस, तो अपने इस हॉरर चैलेंज जो कि रात के 3 बजे हो रहा है उसको स्टार्ट करने से पहले अपने सभी फेवरेट एवेंजर्स के लिए एक अप्रिसिएशन कमेंट तो बनता है। तो इसीलिए अभी आप लोग लिख दो स्पाइडरमैन के लिए मक्कड़ मानो, कैप्टन अमेरिका के लिए लैब की बोतल, चले लैब की बोतल ही हूं मैं और लोकी के लिए साला दोस्त टीन का डिब्बा। अबे कुछ बोला क्या तूने? नहीं कुछ नहीं। और आयरन मैन के लिए जीनियस, करोड़पति, रोमियो, समाज सेवक। अब भी लिख दो कमेंट में फटाफट से। तो चलो फिर फटाफट से मैं इसको जरा मैशअप कर देता हूँ, है ना? आई मीन मैशअप। चलो अब पहले कौन उठाएगा ये बताओ। लोकी उठाएगा? चल बे, मैं नहीं उठाऊंगा। कैप्टन उठाए, कैप्टन। नहीं मैं भी पहले नहीं उठाऊंगा। ए टोनी तू पहले उठा, तू चल ठीक है मैं उठा लेता हूँ। कॉलिंग हॉन्टेड नंबर। अच्छा हुआ मैंने पहले नहीं उठाया। यार ये एक तो यार इसे उसमें आवाज आती है डरावनी। तुम लोग पहला एक तो मैंने उठा लिया, ऊपर से क्या बोलूं मैं। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं ज्यादा नंबर्स पे ट्राई नहीं करूंगा यार, बहुत ज्यादा डरावने नंबर्स होते हैं। वैसे आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कितने नंबर्स ट्राई करने चाहिए। देखो यार मैंने तो सोचा मैं यहाँ तीन गधे बैठे 3 नंबर ट्राई कर लेंगे। तो दोस्तों दिल थाम कर बैठ जाओ। पहला हॉरर नंबर है फैंटम नंबर। भाई इसका ना डिजिट सुन करके ही दिमाग हिल जाए। देखो 1000000000। भाई मतलब इस नंबर में इतने सारे जीरो हैं। उसके बाद देखो इस नंबर के बारे में लिखा क्या भाई इंटरनेट पे। इसमें लिखा है इस नंबर को फैंटम नंबर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका सीधा कनेक्शन किसी अलौकिक शक्तियों से है। मतलब किसी को उसके बारे में पता नहीं, एकदम अजीबो गरीब चीज है, ठीक है? और ये बहुत ही ज्यादा भयानक नंबर है। जिन लोगों ने इस फोन नंबर पर कॉल करने की हिम्मत की है उन्होंने बताया कि उन्हें आसपास परेशान करने वाली आवाजें, अजीबो गरीब आवाजें या यहाँ तक कि एक ठंडी उपस्थिति भी सुनाई देती है। यानी कि भाई ठंडी का मतलब समझ रहे हो, नॉर्मल मौसम होते हुए भी उनको एक ठंड सा फील होता है और एक अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है। अभी देखो हल्की हल्की आवाज आ रही है, अभी तो कॉल भी नहीं करी है भाई। चलो देखते हो आगे क्या लिखा है इसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक अज्ञात का द्वार है, जबकि अन्य का दावा है कि ये परेशान करने वाले बुरे सपने लाता है। ओके, मतलब इस नंबर पे कॉल करने के बाद आपको एक अजीबोगरीब, एक नहीं बहुत सारे हो सकता है अजीबोगरीब सपने भी आए, हो सकता है डरावने सपने आए, ठीक है? इस नंबर ने भाई इस नंबर को ये लोग बोल रहे कि अब तक का सबसे ज्यादा डरावना नंबर बोला जाता है। भाई मैंने 2-3 बार नंबर डायल करे थे तब भी लोग ये बात बोल रहे थे इस नंबर को भी डरावना बोला था। ऐसे थोड़ी ना होता भाई, ऐसे होने लगा तो सभी नंबर डरावने हो जाएंगे। खैर क्या करना है। और कई लोग तो ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम्हें भूत प्रेत, डरावने सपने, डर, अजीब फीलिंग, इन सब चीजों से बचना हो इस नंबर को कभी डायल मत करना।
भाई यार तो फिर मैं डायल क्यों करूँ यार, बट चैलेंज लिया तो करना तो पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं भाई, डायल करते आ जाओ। 1000000000। भाई साहब देखो नंबर मैंने डायल कर लिया भाई। चलो अब इस पे कॉल करके देखते हैं। ओए ये कैसी आवाज है? अरे भाई फोन कट गया यार, एक बहुत लंबी सी टू बजी फिर फोन कट गया। भाई ये तो कुछ समझ नहीं आया यार। एटलीस्ट कोई हॉरर आवाज आती तो समझ में आता कि हाँ नंबर हॉन्टेड है, बट लेकिन नॉर्मल रिंग भी तो जा सकती थी, ये टू वाली आवाज क्यों आई? भाई यार रुको दूसरा नंबर डायल करके देखता हूँ। तो दोस्तों हम लोग का जो सेकंड नंबर है उसका नाम है शैतान के लिए हॉटलाइन। भाई ये क्या है? इसमें लिखा है अपनी भयावह प्रतिष्ठा के कारण, जो वाला नंबर है 121633311810। जो ये नंबर है, इस नंबर को अक्सर शैतान की हॉटलाइन कहा जाता है। कुछ लोग जिन्होंने इस नंबर पर डायल किया है वो बेचैन करने वाली फुसफुसाहटे मतलब समझ रहे हो दोस्तों, ऐसी आवाजें, इस टाइप की आवाजें, परेशान करने वाली आवाजें, मतलब जिसको सुन करके दिमाग एकदम खराब हो जाएगा। भाई ये आवाज क्यों नहीं बंद हो रही है? ऐसा जैसे आप लोगों को याद होगा कि पहले टाइम में जो टीवी चलते थे उनके जब सिग्नल चले जाते तो इतना गंदा आवाज करते थे कि दिमाग खराब हो जाता था। इस टाइप की आवाजें, या यहाँ तक कि अप्राकृतिक आवाजें भी सुनते हैं। अप्राकृतिक आवाजें मतलब भाई जैसे हम लोग नॉर्मल जो आवाजें सुनते हैं, लाइक किसी ने गेट बंद किया उसकी आवाज होती है, किसी के चलने की आवाज, फुसफुसाने की आवाज, धीरे धीरे बोलने की आवाज, ये सारी चीजें तो प्राकृतिक आवाजें हैं जो सभी को पता होती हैं। अप्राकृतिक आवाजें मतलब भाई कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में, जिस आवाज को आपने कभी सुना ही नहीं होगा। भाई ये क्या है यार, ये आवाजें भी सुनाई देती हैं। इन अजीब अनुभवों ने कई लोगों को यह विश्वास दिलाया कि यह नंबर किसी भयावह चीज से जुड़ा है। ओ भाई साहब बात तो सही है यार। अगर कोई ऐसी आवाज़ आ जाए, मान लो आप रात के 3 बजे 4 बजे वॉशरूम जा रहे हो और अगर उस टाइम कोई ऐसी आवाज़ आ जाए, भाई आप जा ही नहीं पाओगे भाई साहब। और कॉल करने की हिम्मत करने वालों के लिए भयावह परिणाम हो सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, डायल करके देखते हैं। 121600011810 1216333180 समथिंग कुछ था, 1810 डायल करते दोस्तों। और टीवी की आवाज आ रही है, टीवी जैसी आवाज फोन में। भाई ये कैसा नंबर है यार, अजीब सी आवाज आ रही है यार, किस वाली जो टीवी में नहीं होती, ग्लिच वाली आवाज। सुनोगे? अरे हटो सर जी, तुम नहीं पागल है क्या तुम? नहीं पागल है क्या? अबे यार ये क्या हो रहा है? कट कर दूं क्या दोस्तों? हटा भाई 2 नंबर पे कॉल किया, दोनों अजीब है भाई। एक पे लाइन से 2 और एक पे टीवी की आवाज। क्या नंबर से आ रही है? रुको नेक्स्ट एक नंबर और देखूंगा बस, इसके बाद मैं कॉल नहीं करूंगा। तो दोस्तों हम लोगों का जो लास्ट नंबर है वो है 80182000263 और इस नंबर को बोला जाता है भयानक उल्टी गिनती संख्या। भाई ये अमेरिका के सबसे लोकप्रिय भूतिया नंबरों में से एक है। मतलब कि भाई जितने भी हॉन्टेड नंबर्स होते हैं अमेरिका में, उन सभी नंबरों में से सबसे खास नंबर ये है, ठीक है। और उन नंबरों में से एक है जिनसे आपको सुबह 3 बजे कभी कॉल नहीं करनी चाहिए। जब आप इसे डायल करते हैं तो एक आदमी की आवाज 1 से 7 तक गिनना शुरू कर देती है। फिर कोई अजीब तरह से आपका नाम पुकारता है और बताता है कि आप क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत आपके बगल में खड़ा है। अरे भाई साहब, भाई ऐसी चीजें तो पढ़ के डर लग जाता है भाई। तुम लोग ट्राई कर लो यार ये वाला नंबर। नहीं तेरा चैलेंज है तो खुद ट्राई कर। हाँ ठीक है कर रहा हूँ ना, ज्यादा ना बोला कर तू। स्पाइटी तू करेगा क्या? नहीं सर जी आपका चैलेंज है ना तो आप ही करो। साले गद्दार, तुझे छोटा भाई समझता था मैं। तुम दोनों तो एकदम घटिया हो। मुझे पता है मेरा दोस्त कैप्टन मेरा साथ देगा। क्यों कैप्टन? तो कौन? साले कैप्टन के बच्चे, लैब की बोतल। छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लेना तू बेटा, तेरा भी नंबर आएगा, तू देख लेना। हाँ चल देख लेना। चलो दोस्तों डायल करते 801 820 0263। भाई गिनती बोला इसने। क्या भाई 1 मिनट, इसमें तो लिखा था उल्टी गिनती गिनना शुरू करेगा ना, इसमें तो बस एक ही नंबर को बार बार बोल रहा है ये। भाई कॉल नहीं काट रहा है ये, बोले जा रहा है। भाई क्या करूं यार ये।
अरे हटाओ यार, मैं फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूँ। अब मैं नहीं, कॉल ही नहीं आएगी अब किसी की। गाइस यार चलो, मेरे तो हॉन्टेड नंबर वाला काम कंप्लीट हो गया। अब एक काम करो, इन तीनों नालायकों ने एक भी हॉन्टेड नंबर पे कॉल नहीं किया कभी भी। आप लोग ना भर भर के हॉन्टेड नंबर्स कमेंट करो, इन लोगों से भी कॉल करवाऊंगा मैं। इन लोगों को भी डर लगना चाहिए। नहीं नहीं, ये तो धोखा है, धोखा। नहीं नहीं, ये धोखा है, धोखा भाई, मैं बता रहा हूँ धोखा ये। नहीं नहीं सर जी, ये तो धोखा है यार हम लोग के साथ। हाँ हाँ, तो धोखा है, तो धोखा है। चलो अब किसकी बारी है बताओ पर्ची उठाने की। एक काम करो, पर्ची ऐसे रखी है ना, इधर कैप्टन, इधर लोकी, इधर स्पाइडी। ले लोकी, तू उठा, पकड़। हॉरर स्टोरी, मुझे एक हॉरर स्टोरी सुनानी होगी भाई। वैसे भी हॉरर स्टोरी सुन के मेरे को रात को नींद नहीं आती है, अब हॉरर स्टोरी भी सुनानी पड़ेगी, तब तो और नींद नहीं आएगी यार। तो सुनो, दिल थाम लो भाई, मैं तो थाम ले रहा हूँ। तो स्टोरी का नाम है, नहीं, हॉरर स्टोरी का नाम है भूतिया पेड़ का रहस्य। एक छोटे से गांव में एक राजू नाम का जिज्ञासु लड़का रहता था। गांव वाले हमेशा राजू से एक खास पेड़ के पास ना जाने की बातें कहते थे, कि मतलब वहां पर तुम कभी मत जाना राजू, जिसे वो लोग भूतिया पेड़ कहते थे। मतलब कि वो लोग हमेशा राजू को मना करते थे कि उस भूतिया पेड़ के पास कभी मत जाना राजू। मगर राजू था लोकी के जैसा, उसने सोचा कि ये लोग तो सिर्फ बकवास कर रहे, सब कहानियों वाली बातें हैं। बट फिर भी वो किसी वजह से तो उस पेड़ से डरता था थोड़ा बहुत। मगर एक दिन राजू ने खुद को उस भूतिया पेड़ की ओर खींचता हुआ पाया। मतलब कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई पेड़ की तरफ से उसको उसकी तरफ खींच रहा हो पकड़ के। और जैसे वो पेड़ के पास पहुंचा, वहां पर उसे महसूस हुआ कि पेड़ के चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक है, वहां पर हवाओं का रुख बदल चुका है। तभी उसने देखा कि पेड़ की एक डंगाल से एक काली परछाई नीचे की ओर लटक रही थी। राजू के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे क्यों खड़े हो रहे भाई? लेकिन उसने हिम्मत करके ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पेड़ की डंगालों में एक भयानक झुर्रियोंदार चेहरा फंसा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से लाल और चमक रही थी। तभी अचानक से एक भयानक सी चीख हवा में गूंजी। तभी राजू पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक काली साड़ी में एक और बहुत ही ज्यादा भयानक परछाई उसके सामने खड़ी थी। अब राजू ये देख करके एकदम डर गया और वो इतना तेज चीखा, चीखते वो भागने लगा। लेकिन वो जितना भी आगे भागता जा रहा था, उसे उतना ही लग रहा था कि कोई उसे उतना ही पीछे खींच रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे तो कोई है। और उस रात के बाद से राजू ने कभी भी उस पेड़ का रुख नहीं किया। मगर उसने अपने गाँव में कुछ ऐसे लोगों को देखा जो अब पहले जैसे नहीं थे, जैसे उनके अंदर किसी का साया भटक रहा हो। गांव वाले अब भी उस पेड़ के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि वो सभी के सभी लोग जानते हैं कि वो कोई मामूली पेड़ नहीं, वहाँ पर जरूर किसी न किसी भूत प्रेत का साया है। अब आगे इस पेड़ का राज क्या था वो मैं नहीं बता सकता। मैं फिलहाल इस कहानी को यहीं पर करता हूँ एंड। अब भाई तुम लोगों का नंबर अपना देख लो। क्यों बे, आगे क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इसके आगे मैं अगर बता दूंगा तो मुझे रात में नींद नहीं आएगी। बस मैं नहीं बता पाऊंगा, कहानी का बस इतना ही था तो मैंने बता दिया, बस ठीक है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी का साया देखा है? कमेंट करके बताना। या आप किसी साया को देख करके डर गए हो, या फिर आप कोई ऐसी चीज देख करके डर गए हो जो भूत जैसी दिखती हो मगर वो भूत ना हो। मिरर विस्पर चैलेंज। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चैलेंज है यार। इससे अच्छा तो हॉन्टेड नंबर ही कर लेता मैं। तो देखो यार, गेम कुछ ऐसा है कि हम लोगों को एक मिरर के सामने एक सिंगल कैंडल लेकर के बैठना होता है, वो भी जलती हुई कैंडल, और अपना नाम धीरे धीरे 3 बार बोलना होता है। उसके बाद पूछना होता है हु इज हियर विथ मी, और उसके बाद पूरे 30 सेकंड तक मिरर में बिना पलकों को झपकाए हुए लगातार देखना पड़ता है। और ये सारी चीजों को अपने फोन से शीशे में रिकॉर्ड करना होता है। और उसके बाद हम लोगों को वो फुटेज देखनी होती है कि क्या इसके अंदर कुछ अलग तो नहीं हुआ, कोई चीज अलग महसूस तो नहीं हो, या फिर कोई चीज हिल रही हो, या कुछ अजीब सा। और सबसे ज्यादा डरावनी बात, अगर 30 सेकंड से पहले ब्लिंक कर दिया तो तुरंत के तुरंत हमें कैंडल को बुझाना होता है, वरना वो जो स्पिरिट होती है वो मिरर से बाहर आ जाती है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा डरावना गेम है यार। फिर कितना पिटी गया, मैंने हाँ ही क्यों बोला इन लोगों के साथ, ये सब के सब। तो दोस्तों, मैं मिरर के आगे बैठ चुका हूँ भाई। ये फुटेज मैं लगा दूंगा इधर साइड में, आप लोग देख लेना। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस रिचुअल को, जिसमें मुझे सबसे पहले 3 बार अपना नाम लेना होगा। कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन अमेरिका।
अब 30 सेकंड तक मुझे अपनी पलकें नहीं झपकानी है, ठीक है? भाई मेरी पलकें खुजला रही है भाई। सच में आंखें लाल हो रही है। 30 सेकेंड 30 सेकेंड। 5 सेकेंड, 3 सेकेंड और, 2 सेकेंड और, 1 सेकेंड और। भाई साहब आंखें मेरी, भाई देख रहे हो पूरी आंखें एकदम वो हो गई एकदम सी बिल्कुल। अरे भाई देखो गाइस यार मेरी तो कैंडल ही बुझ गई थी एकदम से, मैं तो डर के मारे कैंडल ही छोड़ा है वहीं पे। भाई साहब रुको, ये वाली कैंडल जला दी मैंने। अब एक काम करते, रिकॉर्डिंग चेक करते, कुछ अलग तो नहीं है इसमें। देखो दोस्तों ये आंखों में खुजली हो रही है ब्रो। हाँ मैंने पलके झपकाई नहीं थी जरा सी भी। यार जहां पर कैंडल है वहां पर ऐसे सर्कल से कुछ बना हुआ है भाई, ये देखो। सच में आंखें लाल हो रही है। 30 सेकेंड 30 सेकेंड। 5 सेकेंड, 3 सेकेंड और, 2 सेकेंड और, 1 सेकेंड और। कुछ अलग नहीं दिखा वैसे, बस वो एक जहाँ पर लाइट जल रही थी वहां पर मुझे थोड़ा सा अलग फील हुआ कि यहाँ पर एक अलग सा सर्कल बन रहा था। ये देखो आप लोग, ये मिरर का कुछ रिफ्लेक्शन है या क्या है ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर देखो सर्कल टाइप तो है। अब ये भाई पता नहीं क्या चीज है, मुझे नहीं पता। चलो चलो सारी बातें छोड़ो, अब स्पाइडी बचाए, इसको भी करवाओ हॉरर गेम। मेरा हो गया भैया, अब मैं नहीं करने वाला। 2-3 साल की फुर्सत, मैं काम करता हूँ, निकल लेता हूँ, बाय बाय। रेड डोर रिचुअल। अरे यार भाई ये वाला रिचुअल तो और भी ज्यादा हॉन्टेड है। हम लोगों को पता है इसमें क्या करना पड़ता है, एक ऐसा बंद दरवाजा चूज करना पड़ता है जो एकदम खाली हो, पूरी तरह से बंद हो, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, और उसके बाद उस दरवाजे के ऊपर डोंट एंटर इन दिस रूम ऐसा लिख करके एक पेपर से चिपका देना होता है। और उसके बाद हम लोगों को 3 बार उस डोर को नॉक करके आई ओपन द रेड डोर ऐसा बोलना होता है। और उसके बाद हम लोगों को उसी दरवाजे पर टेक लेकर के घूम के बैठ जाना होता है, एकदम चुपचाप पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ पूरे 1 मिनट तक। और अगर हम लोगों को कोई भी अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लाइक फुसफुसाने की या फिर कोई डोर नॉक की या फिर कोई एकदम अजीब सी भूतिया आवाज, तो हम लोगों को मुड़ के नहीं देखना होता है। और इसमें एक चीज और भी है, इसमें सभी दोस्त लोग दूसरे को डरा सकते हैं, लेकिन अगर उसके डराने पर हम लोग ने मुड़ के देख लिया तो हम लोग आउट हो जाएंगे। सर जी अगर मैं ये चैलेंज ना करूँ तो? देख बेटा स्पाइडी, अगर तू चैलेंज करेगा तो हो सकता है कि तू भूत से बच जाए, लेकिन अगर तू चैलेंज नहीं करेगा तो मुझसे तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे नहीं सर जी, जा रहा हूँ कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, तो देखो मैंने लिख लिया डू नॉट एंटर इन दिस रूम। अब इसको चलो चिपका देते हैं यहाँ पे। ओके अब 3 बार नॉक करके बोलना है मुझे आई ओपन द रेड डोर। आई ओपन द रेड डोर।